नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है। धरती का स्वर्ग इस राज्य को, इस जगह को कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही यहां पर खतरा यहां के लोगों पर हमेशा मंडराता रहा है और कई बार वो खतरा इतना ज्यादा हो गया कि यहां के लोग परेशान होने लगे। इन दिनों लगातार जम्मू कश्मीर में ऐसी खबरें आ रही हैं जो परेशान कर रही हैं। टारगेट किलिंग की जा रही है। जम्मू की खास तौर से बात की जाए, कश्मीर की भी बात की जाए, और यहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, मुस्लिम्स को भी टारगेट करके मारा जा रहा है। जो आतंकवादी हैं उनके रास्ते में जो भी आ रहा है या जिनसे भी उनको खतरा महसूस हो रहा है वो उन पर वार कर रहे हैं। और इसके बाद वहां पर फिर से एक डर का माहौल है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित जगहों पर जाना है, बहुत से जाने की कोशिश भी कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी इसको लेकर लगातार संजीदगी के साथ नजर रखी जा रही है, मीटिंग्स की जा रही है। और इसी बीच एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। जम्मू कश्मीर में हत्याओं की घटना पर बैठक में चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में आर्मी चीफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ प्रमुख भी मौजूद हैं। डीजीपी भी मौजूद हैं और कोशिश यही हो रही है कि जो माहौल है उसको फिर से ठीक किया जाए और जो माहौल है और जो खौफ फैलाने की कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए। क्योंकि माहौल काफी दिन से अच्छा था, शांति बनी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वहां पर जिस तरह से कुछ ही दिन के अंदर कई हत्याएं हुई हैं, उसके बाद अब फिर खतरा मंडरा रहा है जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के ऊपर। और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है वो भी सुनते हैं। कश्मीर घाटी के हालात 1990 के दायने पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोग जो है उनका पलायन भी शुरू हो चुका है और उनको ज़बरदस्ती बंद करके सरकार रख रही है। इस एक दहशत का माहौल है। 1990 के बाद इस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं हुई और जो पलायन हुआ था, जो लोग वापस भी गए थे, जो नौकरियां करने गए थे, 4,000 के करीब कश्मीरी पंडित, मुलाजिम, माइग्रेंट वहाँ पे हैं जो पिछले 10-15 साल में वहाँ बसे थे। आज उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा है। सरकार नाकाम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पिछले 30 साल में जब हालात सुधरे 95-96 के बाद, इस किस्म के हालात कभी नहीं थे। इसलिए ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए। आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? संगठन के काम के लिए बहुत दूर चला गया था, जम्मू कश्मीर चला गया था, कुछ वर्षों के लिए काम किया वहां पर। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस वक्त जो हमने काम किया है, उस समाज के लिए काम किया है। जब कश्मीर में हिंदुओं को घर से मार मार करके निकाल दिया था, सारे कश्मीरी पंडितों को वहां पर से घर से बेदखल होकर के जो हमको बाहर निकाल करके चौराहे पर फेंक दिया गया था सामान उनका, उस वक्त में जम्मू कश्मीर में उन लोगों के बीच में उनकी सेवा करने की था। और ऐसे हालात में हमने काम किया। वो सामान्य परिस्थिति साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बलदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार जी।
इसके बारे में कुरैशी साहब कहना चाहूंगा कि ये जो है ये कांग्रेस और मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार और फारूक अब्दुल्ला का परिवार ये सारा ये करवा रहे हैं। जब से इनके पास से सत्ता जाने का वो हुआ है तो ये कोई अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो ये सबसे पहले ये उसके विरुद्ध बोलते हैं। आप पीछे से ये जो इसके हैदराबाद वाले वो लीडर हैं उनका देखो बयान क्या कह रहे हैं। वो इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम भाई भी मारे जा रहे हैं और हिंदू भी मारे जा रहे हैं। ठीक है कि एक दो हिंदू मारे जा रहे हैं तो एक मुस्लिम भाई भी मारा जा रहा है, पर ये सारा का सारा सत्ता का खेल है। जब ये नई विधानसभा के ये वार्डबंदी हुई है तो इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला खानदान को ये लगता है भाई हमारी सत्ता अब जाएगी, तो इसलिए सबसे पहले तो इनको अंदर करना चाहिए। इनको छोड़ दिया उसके बाद में ये ज्यादा वो हो रहे हैं। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जो तक ठीक है बलदेव जी, इन फिरकापरस्तों को अंदर नहीं किया जाएगा इतने तक यही चलता रहेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। दिनेश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी। दिनेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हेलो जी। जी कहिए सर। जी इसके लिए सर एक बहुत बड़ी रणनीति बनानी चाहिए जी। और इनके गुजरात मॉडल तो है ही, जब सीएम थे माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर गुजरात में तो वो थे, अमित शाह थे, तो ये मॉडल गुजरात मॉडल भी है और मजबूत रणनीति बनानी चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। शुक्रिया शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी नमस्कार, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि 90s का दौर फिर से कश्मीर में रिपीट हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, इसलिए कश्मीरी पंडित को ISI का प्लान है, ये कश्मीरी पंडित को इसलिए सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, उनमें डर पैदा कर रहे हैं। कश्मीर में कई मुस्लिम भाई जो पुलिस में थे उनकी हत्या की गई है और कई पंडित उनकी भी हत्या की गई है। मुझे लगता है कि आप प्रोटेक्टेड जो जोन है वहां पर कश्मीरी पंडित को शिफ्ट किया जाए और स्पेशल जो ये मिलिट्री ग्रुप्स हैं उनको तैनात किया जाए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा पाकिस्तान के लिए अब यही एक विकल्प है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और खुद कल्पना जी जम्मू से थी तो बहुत बेहतर तरीके से वो वहाँ के हालात को जानते हो। एक बार वो सवाल और इस पर आपकी राय क्या है? हालांकि मीटिंग चल रही है और बहुत मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे भी जम्मू कश्मीर का जो माहौल है उसको ठीक रखा जाए, क्या फिर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? आपकी राय क्या? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। क्या जनता की सुरक्षा के लिए और कठोर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है? लगातार बढ़ रही टारगेट किलिंग को किस तरह से रोका जाए? चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। क्या सरकार की तरफ से मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश जारी है? क्या आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन से बौखला रहे हैं आतंकी? क्योंकि आतंकियों को भी हमारे सुरक्षा बल लगातार ढेर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से बौखलाए भी हैं कि किस तरह से, क्योंकि जो नफरत के सौदागर होते हैं उनको शांति और मोहब्बत की बातें पसंद नहीं आती। तो आपकी राय क्या है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इस वक्त एक अहम मीटिंग भी चल रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एक अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वो भी बैठक में मौजूद हैं। NSA अजीत डोभाल बैठक में मौजूद हैं। BSF प्रमुख और CRPF प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। और इस वक्त इस बैठक को बहुत अहम तरीके से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ दिन में कई हत्याएं हुई हैं। कल की एक वारदात हुई है, एक बैंक मैनेजर को टारगेट करके गोलियों से भून दिया गया और उसके बाद से फिर जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें खौफ है। इससे पहले एक टीचर को गोली मारी गई। एक सोशल मीडिया
एक कलाकार थी उसको गोली मारी गई। आप लोग किस तरह से देखते हैं और जम्मू कश्मीर में क्या माहौल ख़राब करने की कोशिश इसलिए हो रही है कि वहाँ का माहौल ठीक था, लेकिन जो आतंकी हैं, जो उग्रवादी हैं, उनको शांति पसंद नहीं। और इस वक्त एक छत्तीसगढ़ से अहम खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ब्लास्ट हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था छत्तीसगढ़ के बीजापुर में और इस दौरान एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। कोबरा 210 बटालियन के एक जवान घायल हुए हैं। घायल जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो छत्तीसगढ़ से एक अहम खबर, नक्सली विरोधी अभियान के दौरान एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में एक जवान घायल हुए। कोबरा 210 बटालियन के जवान घायल हुए जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। कश्मीर में लगातार बैठक चल रही है, उससे भी जुड़ी एक अहम खबर आपको दिखाते हैं और फिर जो आज का सवाल है वो भी आपको बताएंगे और आपकी राय क्या है उस पर। ये बहुत अहम विषय है और इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं कि क्या इस मीटिंग में फैसला होगा, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, ये एक अहम सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बैठक में मौजूद हैं। एनएस अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ के जो प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, तमाम तरह के उपायों को लेकर चर्चा चल रही है। गृह मंत्रालय ने आज एक अहम बैठक बुलाई। डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह, बीएसएफ प्रमुख पंकज सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। और जो हालात हुए हैं 15 दिन में जम्मू कश्मीर में, जो कुछ हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर एक अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को जो निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। आतंकवाद रोधी अभियानों पर जोर देने की भी पूरी कोशिश होगी और मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश। और जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनते हैं। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के भाई बहनों को टारगेट किलिंग की जा रही है हर जगह पे। पिछले 1.5 साल से आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा सिर्फ माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जा रहा है दफ्तरों में। अभी हमारे 20 दिन पहले राहुल जी जो शहीद हुए अपने ऑफिस में, एक मजिस्ट्रेट ऑफिस में ड्यूटी दे रहे थे और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। वैसे ही 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारी एक बहन स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर मारी गई। आज सुबह से 2 किलिंग्स माइनॉरिटी की हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने जब सुना आज सुबह तो फिर हम आज निकल गए, हम मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के लिए। अपने कमरे में खाना बन रहा था हमारा, 4 आदमी हम ये जुग्गी में बैठे थे, 3 इधर बैठे थे। तो 2 आदमी आए, इतना देखा भी पैदल चल के आ रहा है हमारे पास कोई। हमने ये नहीं सोचा भी, हमने सोचा भी हमारा आदमी कोई आ रहा होगा काम के लिए, बोलने के लिए। तो हम रमान से बैठे, वो इधर आए पास में, तो इधर से 2 फायर किया। तो लड़का सामने बैठा था, उन पे दोनों पे, एक पे लगा दिल पे गोली, एक पे लगा मारा था जहाँ पे, वो तो बच गया था। दूसरे को तो सदर गांव में खड़ा था, उसको वहाँ से जवाब दे दिया। फिर श्रीनगर में बोला भेज दिया है, उधर जाते जाते डेड हो गया वो। जो 2 लोग आए थे उन्होंने लोग आपके साथ बात की कि डायरेक्ट ही गोली चलाई, चुप कर कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। इधर को पीछे को भाग गए बाद में। हमारे पास तो खड़े नहीं, बोला नहीं कुछ भी। क्या वो आपके रिश्तेदार लगते थे जो मारा गया जो बंदा? क्या वो हमारा साथ ऐसे दोस्त का काम करता था, वो जो उधर का था बिहार का। हमारे साथ और भी आदमी काम करते हैं पंजाब में। कितने आदमी यहाँ पे इस टाइम हो आप?
हम वो लड़का जो डेड हो गया उसको डालकर 7 आदमी थे इधर, तो 6 तो हम पंजाब के थे, गुरदासपुर के ही, तो एक वो था हमारे साथ। वो बोला मैं भी चलूँगा श्रीनगर में तुम्हारे साथ काम करने। और हमारे साथ एक दर्शक हैं दिनेश जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। जी कहिए। ऐसा है जी, ये तो वोटों की राजनीति चल रही है जी। सबसे पहले तो फारूक अब्दुल्ला परिवार, एक मुफ्ती परिवार को फौरन जेल में दे देना चाहिए। इनके ऊपर कोई वो नहीं कि सारी जिंदगी जेल में ही रहे। ये जम्मू कश्मीर दर्द बसेगा नहीं। जम्मू कश्मीर इनकी सारी प्रॉपर्टी खोस ली जाए, इनकी सारी प्रॉपर्टी सारी की सारी खोस लेनी चाहिए। ये तो जी 89 के अंदर जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उसको फेल करने के लिए कुछ बीजेपी के नेताओं ने वहां जाकर के बयान दिए थे, भाई तुम न्यू करो, वहां जो दिल्ली तुम्हें दिल्ली न्याय दिलाएंगे। और वहां ले गए बना के वो बच के, लेकिन राजीव गांधी ने पंजाबी बात के ऊपर जमीन दे रखे इनको बसने के लिए। और क्या करता वो, क्योंकि इनको वोट दिए थे, वोट देकर सरकार बना गई ये उस टाइम बना। अब भी यही खेल खेल रहे हैं, कर तो रही है बीजेपी सारा। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो विपक्ष है वो भी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से भी सरकार पर निशाना साधा गया, वहीं दूसरी तरफ सरकार की अपनी रणनीति बनाने की कोशिश है। जो 1990 में हुए थे, आपने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने वोट भी बटोरे थे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीर की जनता, मैं सभी जनता की बात करता हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। आज भी 2 लोगों की हत्या हो गई, 2 मजदूर थे, और चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। लोगों का स्थलांतर और पलायन जारी है। अगर ये किसी और पार्टी के राज में होता तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में एक बवाल वो लोग पैदा कर लेते। लेकिन गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, जम्मू कश्मीर में आपका शासन है, फिर भी हमारे पंडित, हमारे भाई वहाँ एक तो जान गंवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं या भाग रहे हैं। कश्मीरी पंडित, कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक अहम बैठक की जा रही है। दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक चल रही है और इस बैठक में अब और मजबूत रणनीति बनाने पर चर्चा हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर के माहौल को फिर से खराब करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से, उग्रवादियों की तरफ से की जा रही है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी हैं, डीजीपी मौजूद हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ के प्रमुख मौजूद हैं। एनएस अजित डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं।